नमस्कार मेरी प्रिय भक्तों, हम आप सभी को बताते हैं कि इस साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। 13 मार्च को लगेगा। तब तो आपको हम बता देंगे कि होली के दिन यह चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और शास्त्रों के अनुसार फागुन महीना 14 मार्च को होली का पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष में होली पर इस चंद्र ग्रहण इस साल 2025 को पड़ने जा रहा है। रात्रि का समय 4 बजे से सुबह के 11 तक यह चंद्र ग्रहण सूत्र कल शुरू हो जाता है। इस होली के अवसर शुभ दौरान कोई काम नहीं करना चाहिए और माता बहनों का सेवन करने से पहले है बात को ध्यान में रखें। मानता है कि चंद्र ग्रहण मंगल कार्य माना जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जाना जाता है कि यह चंद्र ग्रहण आज शुभ माना जाता है क्योंकि इस साल फोन के महीने में 13 मार्च को पड़ने जा रहा है, क्योंकि विद्यमान यह शास्त्रों के अनुसार है। संपूर्ण जानकारी के अनुसार हम इस माध्यम से आप सभी को हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है। पुरुष और महिला भाई बहन, आपकी गरीबी दूर होने जा रही है, क्योंकि आप जानते हो कि हम आपकी गरीबों को दूर करने आए हैं मेरे प्रिय भक्तों। क्योंकि हम बताते हैं कि इस साल होली के पर्व पर क्या ज्योतिष अनुसार बताने जा रहा हूं। होली के दिन कुछ मिठाई ऐसी बनाई कि आंगन खुश होते। मेरी प्रिय भक्तों की इस साल 2025 का को 25 को भारतीय संस्कृति के अनुसार हिंदी शब्दों में बताया गया है कि पूजा करने से पहले होली की अनुसार या होली जलाने के अनुसार अपने घर ले जाकर पहले अपने घर पर राख चिराग देना, क्योंकि आपके घर में भूत या पारित का वास होगा। वह करीब वापस नहीं आएगा, क्योंकि आप जानते हो इन सब चीजों से आपको दुख संकट आता है। इसी अवसर पर हम बताने जा रहे हैं कि ऐसे में चंद्रमा का सिर्फ लाल नजर आता है, चंद्र ग्रहण का है जाता है। दूसरे चंद्र ग्रहण का समय 14 मार्च को लगने वाला ग्रहण पूर्णिमा को माना जाता है या ग्रहण वाले दिन मनोवी होगा। इस दिन में पास किस गुजराती और सूर्य की रोशनी मानसवार कलर की 2-3 रंग होते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, जी हां दोस्तों, आपके परिवार और जीवन पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी प्रिय भक्त हमारी आवाज का प्रयोग किया जाने पर हम बताते हैं, एक प्रिय भक्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम बताएंगे आपको यह सब कार्य कर लेना आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। वास्तविक के अनुसार हमारे पुराण कथा में बताया गया है, होली के दिन यह बातों को ध्यान में रखें। चाहे स्त्रियों का पुरुष दोनों के लिए यह कथाएं का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हमारे यहाँ होली के दिन पूरे विश्व में मनाई जाती हैं, क्योंकि यह पुराण कथा में बताया गया कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा है, होली का मनाई जाती है, जिससे कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। भक्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस साल होली दहन के दिन होली की अग्नि में घर की एक खास चीज चुपचाप डाल देना, क्योंकि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और आपके पास अधिक धन लक्ष्मी आपके पास चलकर आएगी और आपके जीवन में धन समृद्धि आने लगेगी, दौलत आएगी। मेरे प्रिय पौंधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कौन खास चीजों के बारे में बताएं जा रहे हैं। होली की आज में डालने से घर में सुख शांति समंदर आती हैं इन चीजों का। और मेरे प्रिय भक्तों, आप जानते हैं 13 मार्च के दिन होलिका का दहन किया जाएगा। रात्रि के 12 बजे से रात्रि के 4 बजे तक होलिका दहन किया जाएगा। मेरे प्रिय भक्तों, वीडियो को पूरा देखना। शास्त्रों के अनुसार यह बताया गया कि होली के दिन भगवान विष्णु और भगवान नारायण जी होलिका के संबंध में बातें बताई थीं। इस प्रकार से है, वह है अपने शरीर को आंगनी में झलकर भस्म हो गई थी और उसी दिन चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है। चंद्र ग्रहण के दिन चंद्र को चौथ माना जाता है। होली रंगों का उत्सव, प्रेम और भक्ति का संदेश। यह होली के सार को दर्शाता है, जहां रंगों के माध्यम से प्रेम, सौहार्द और भक्ति का संदेश दिया जाता है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व से होलिका दहन की कहानी को प्रमुखता मिलती है।
जिससे यह स्पष्ट होता है कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संदेश भी देती है। राधा कृष्ण की होली, प्रेम और रंगों का संगम। यदि आप होली के प्रेम और आनंदमय पक्ष को उजागर करना चाहते हैं तो यह होली खेले रघुवीरा, भक्ति, आनंद और उमंग का त्योहार। यह टाइटल भगवान राम और कृष्ण की होली से प्रेरित है, जिसे भक्ति और आनंद से जोड़कर समझाया जा सकता है। फागुन की मस्ती, होली की बयार, प्रेम और रंगों से रंग लो संसार। यह थोड़ा काव्यात्मक टाइटल है जो होली के उल्लास और मस्ती को व्यक्त करता है। अगर आप किसी विशेष संदर्भ या थीम के आधार पर टाइटल चाहते हैं तो बता सकते हैं, जिससे मैं और भी बेहतरीन सुझाव दे सकूं। प्रहलाद और होलिका की कथा। राजा हिरण्यकशिपु के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन उनका पिता उन्हें मारना चाहता था। हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को आग में जलाने का आदेश दिया। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जलकर भस्म हो गई। इसी की याद में होली जलाने की परंपरा शुरू हुई। राधा कृष्ण की रंगों वाली होली भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में अपनी त्वचा के रंग को देखकर मां यशोदा से पूछा कि राधा इतनी गोरी क्यों है। इस पर यशोदा ने मजाक में कहा कि वह राधा पर रंग लगा सकते हैं। इसी से श्री कृष्ण ने रंगों की होली खेलनी शुरू की, जो बाद में मथुरा वृंदावन में एक परंपरा बन गई। इस प्रेम भरी होली को आज भी बरसाना और नंदगांव में धूमधाम से मनाया जाता है, जिसे लठमार होली कहा जाता है। शिव और कामदेव की कथा। भगवान शिव जब ध्यान में थे तब देवी पार्वती ने उन्हें जगाने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने शिव पर प्रेम बाण चलाया, जिससे शिव का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने क्रोध में आकर अपनी तीसरी आंख खोल दी, जिससे कामदेव भस्म हो गए। लेकिन बाद में शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित कर दिया और इस दिन को प्रेम और रंगों के उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। इन पौराणिक कथाओं से प्रेरित होकर आप होली पर वीडियो बना सकते हैं, जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और उत्सव से जुड़ी बातें कवर कर सकते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, वीडियो को लाइक नहीं की हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम बताते हैं आपको अगली वीडियो में इसी के साथ जुड़े रहिए।